दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास और भरोसा टूटता है उसी दिन से पूरा हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अब अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसके पति का निर्मम तरीके से अब हत्या हो जाता है। लेकिन जब लोग सच्चाई सुनते हैं, कड़ाई तक इधर पुलिस खुद सच्चाई लाती है, तो सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टीडी बार चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है भारत की राजधानी अब पश्चिमी दिल्ली की ही। अब उसी में एक जाना माना इधर गोकुलपुर थाना लगता है, और उसी के अंतर्गत एक जाना माना इलाका पड़ता है भागीरथ पुलिया। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 18 फरवरी का ही। अब जैसे ही सुबह सुबह का टाइम होता तो उसी वक्त भागीरथ पुलिया से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं। तो उसी में से एक व्यक्ति की नज़र जो होता है अब पुलिया के नीचे झाड़ियों के पास जाता है, तो देखता उसी वक्त उसके मुंह से चीख निकल पड़ता है। तो अपने पास खड़े राजू और श्यामू को बुलाता है, कहने लग जाता कि श्यामू भाई देखो, झाड़ी में कोई व्यक्ति लहूलुहान अवस्था में लग रहा पड़ा हुआ है। अब राजू और श्यामू जो होते हैं उस व्यक्ति की बात सुनते हैं जिसका नाम अब राम बहोर होता है। राम बहोर की बात सुनने के बाद दोनों के दोनों जो होते तीनों साथ मिल जाते हैं, फिर नीचे उतरते हैं और झाड़ी के करीब जागते हैं। देखते एक व्यक्ति इसके बड़े बेरहम तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर वहाँ लग रही कोई बॉडी डाली गई है, पूरा चेहरा खून से लथपथ होता है। तो उसी वक्त श्यामू जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब गोकुलपुरी में फ़ोन कर देता है। वहाँ के जो एसएचओ साहब होते हैं उसी वक्त खबर पाते हैं। इसकी जो सूचना होता है डीएसपी अजीत कुमार अब सिंघला को दे देते हैं। अब डीएसपी अजीत कुमार सिंघला जैसे खबर पाते उसी वक्त अपने टीम को अलर्ट करते हैं। थाना प्रभारी जो होते हैं एक टीम लेते हैं, धर्मदेव अपनी दलबल टीम को लेकर निकल पड़ते हैं। अब उसी वक्त सीधा का सीधा भागीरथ पुलिया के करीब, लेकिन जब पहुंचते देखते कि आसपास के जो राहगीर होते हैं वह भी चलते हुए वहाँ इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन इकट्ठे में से व्यक्ति अपने आप उनके मुंह से निकलवा लेते हैं कि साहब जी आप यहीं चलिए। और इधर थाना प्रभारी जो होते हैं मौके पर अपनी टीम को लेते हैं, धर्मदेव वहाँ पर घुस जाते हैं। देखते हैं कि झाड़ी के करीब एक व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ और मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 24 से 26 साल के आसपास होता है। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, सर पर किसी भारी भरकम पत्थर का गहरे घाव का निशान बना होता मारे जाने का। उसकी टीम सोचती है कि चलो अब शिनाख्त हो जाए, लेकिन खड़े वहाँ जो व्यक्ति होते हैं मुंह तक नहीं हिलाते हैं, मना कर जाते हैं कि हम इस व्यक्ति को नहीं जानते हैं। पुलिस की टीम को समझ जाती है, वहाँ आ भी जाती है कि अब बस करो, यह व्यक्ति इस गांव का रहने वाला नहीं, इस एरिया का तो रहने वाला है नहीं, बल्कि इसको बहला फुसला कर यहाँ लाया गया रात बिरात, और फिर इसकी जो है निर्मम तरीके से हत्या कर बॉडी को लाकर यहाँ डंप किया गया है। थाना प्रभारी जो होते हैं मौके पर इधर धर्मदेव वहाँ लोगों से काफ़ी पूछताछ करते, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाता है। इसलिए पुलिस की टीम जो होती है उस डेड बॉडी के जेब का जेब तलाशी लेती है, और जब लेती है लेने के बाद उसमें एक पर्स निकलता है, आइडेंटिटी कार्ड निकलता है, आधार कार्ड भी निकलता है और 1000 रुपये कैश निकलते हैं, और कुछ सिगरेट की डिब्बियाँ भी होती है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सारे कब्जे में लेती है। आइडेंटिटी कार्ड पर एक नाम लिखा होता है, लेकिन उस पर कुछ नाम के साथ जो होता है पता भी लिखा होता है, फ़ोन नंबर भी होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है आइडेंटिटी कार्ड पर मौजूद 4 मोबाइल नंबर को कॉन्टैक्ट में लाती हैं। लाने के बाद उनको सूचना भिजवा देती है, और जैसे सूचना लगता तो उसी वक्त एक टीम जो होता है एक्शन में आती है। आने के बाद इंतज़ार करती है, और तभी एक व्यक्ति जो होता है वो 3 व्यक्तियों को लेकर वहाँ पहुँचता है। कहने लग जाता कि साहब आइडेंटिटी कार्ड जो होता है हमारे ही कैंटीन का है, और साहब यह जो व्यक्ति है यह व्यक्ति कोई और नहीं है, बल्कि साहब इस व्यक्ति का नाम है नीरज। नीरज जो होता है साहब मौके पर हमारे ही साथ खाना बनाने का काम किया करता था।
यह बात जैसे ही पुलिस की जो टीम होती है खबर पाने के बाद उसी वक्त नीरज के पति जो गढ़ी अलीपुर में मौके पर अपनी पत्नी इधर नीलम के साथ है और 3 साल बेटी के साथ कई सालों से रह रहा होता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सूचना नीलम को भिजवा देती है और नीलम जैसी खबर पाती है तो अपने हितकारियों को अपने बेटी को अपने पास लेती है और लेकर वहीं पहुँच जाती है और वहीं जो होता दहाड़े मारकर अपने पति इधर नीरज के बॉडी को देख कर चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी टीम बॉडी का वही पंचनामा भरती है और उठाकर नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है तेज बहादुर सिंह उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और इधर वहीं पर खड़े अब नीरज से कुछ पूछताछ करती है तो नीरज की जो पत्नी होती है मौके पर वह कहने लग जाती कि साहब हमें नहीं पता कि हमारे पति के साथ इस तरह की बेहुदा तरीके से निष्क्रमण हत्या का अंजाम कौन दे सकता है। वो उसकी टीम के सामने इधर नीलम यही बात रखती है, कहने लग जाती कि साहब हमारे पति जो होते हैं पूरी तरह से नशेबखोरी होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, कहीं भी जाते थे दोस्तों के साथ रमधम जाते थे और तनिक की बात होता तो झगड़ तनाव शुरू भी कर देते थे। साहब अभी 17 तारीख को जो होता है हमारे जो पति होते हैं इधर उनका एक करीबी दोस्त होता है जिसका नाम साहब प्रिंस होता है जो यहीं पास जो करावल नगर है वहीं पर रहता है। साहब उसी के साथ एक पार्टी में शामिल होने के लिए अब घर से उसी बाइक पर बैठकर अब निकले हुए थे, लेकिन हमें नहीं पता साहब प्रिंस ने उनकी बेहरम तरीके से इस तरीके से संज्ञान हत्या की या उनका कोई अपना करीबी या इन्हीं का कोई दुश्मनी वाला होगा जो जिससे कर्जदार बने होंगे। पुलिस की जो टीम होती है नीलम की आवाज़ सुन लेती है। सुनने के बाद उसी वक्त नीलम के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और एक टीम लेती है क्योंकि करावल नगर जो होता है कोई छोटा मोटा एरिया नहीं होता, दिल्ली का बहुत ही फेमस एरिया होता है। वहाँ तो लाखों लोगों का जमावड़ा बराबर रोज़ का रोज़ आना जाना होता है। आखिर पुलिस जो होती है अब इधर पता पाकर करावल नगर में पहुँचती है और प्रिंस के ही घर पर धावा बोल देती है। प्रिंस तो मिलता पुलिस की टीम कहने लग जाते कि प्रिंस जी आप ही हैं, तो प्रिंस कहने लग जाता कि साहब हाँ हमारा नाम ही प्रिंस है। पुलिस की टीम कह देती है कि प्रिंस आप जो होता है क्यों नीरज की बेहरम तरीके से हत्या की, आपको क्या मिला। यह बात जब प्रिंस सुनता उसी वक्त हक्का बक्का रह जाता, कहने लग जाता कि साहब प्रिंस मैं हूँ लेकिन नीरज की हत्या साहब मैं कैसे कर सकता हूँ, उससे हमारा लेना देना क्या है। सब हमारे साथ जो होता है मौके पर कैंटरिंग में रहकर खाना बनाता है, बढ़िया बढ़िया भेदभाव भी है, हमारा साहब उसके घर काफ़ी आना जाना है। यह बात जब पुलिस की टीम सुनती करने लग जाते कि प्रिंस देखो हमारे सामने इस तरह की ना बातें आप मत करो, हमें सब पता है कि आपने जो होता है इधर नीरज की हत्या क्यों की, क्योंकि आपकी जो नज़र होता है अब नीरज की जो अपनी पत्नी होती है नीलम के ऊपर बहुत बेहुदा तरीके से पड़ा हुआ था। लेकिन जब प्रिंस यह बात सुनने लग जाती कि साहब आपने नीलम की बात पर यकीन किया, नीलम वह औरत है जब चाहे जब कपड़े की तरह आदमी को बदल सकती है, आखिर आप इसके बाद कैसे विश्वास करते हैं। पुलिस की टीम जब प्रिंस की बात सुनती है सुनने के बाद जो होता है यकीन भी कर लेती है, विश्वास भी कर लेती है कि चलो प्रिंस पुलिस के सामने झूठ तो सच्चाई तो कबूल रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा है। लेकिन वहाँ पर थाना प्रभारी धर्मदेव यही बात उससे कहते हैं कि आप ना यह इलाका छोड़ कर कहीं मत जाइएगा, आप यहीं रहिएगा, लेकिन आप एक बात बतला दीजिए आपको क्या लग रहा है। तभी जो होता है इधर प्रिंस यही बात कहता है कि साहब जो होता है इधर हमारा एक और करीबी दोस्त है जिसका बराबर जो होता है कभी कभी नीरज के घर में इधर नीरज की गैर मौजूदगी में आना जाना होता है। पुलिस की जो टीम होती है अब पूछताछ करने के बाद उस नाम को तो लेती है, अब लेने के बाद दोबारा एक टीम लेती घटना पर पहुंच जाती है और घटनास्थल पर पुलिस की टीम छानबीन करती है तो वहाँ से कुछ दूर पर लगभग 8 से 9 छोटे छोटे जो कड़ होते हैं सिगरेट के वह जले हुए पड़े होते हैं। पुलिस की टीम कहने लग जाती कि बस करो, हत्यारा 1 नहीं 2 नहीं 3 जरूर होंगे। आखिर जो हत्या करने के मकसद से यहाँ कैसे न तैसे कर नीरज को यहाँ तो लाए होंगे, लेकिन यहाँ साथ बैठकर पार्टी भी किए होंगे। बाद में जो होता कैसे न तैसे कर पत्थर मार की अब नीरज की हत्या की। आखिर पता करो अब नीरज के 2 करीबी दोस्त कौन हो सकते हैं। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब उनकी तलाशी करने के लिए भी लग पड़ जाती है, अपने हिसाब से लगती है, तो तरीके से लगती है। लेकिन पुलिस की टीम को मुखबिर के द्वारा यही जानकारी मिलता है इधर जो जाना माना मौके पर गढ़ी अलीपुर है उसी इलाके में जो होता है मौके पर एक युवक है अब जिसका नाम अनुज होता है। अनुज जो होता है ठीक हरदोई बिलाग्राम कस्बा का जाना माना इलाका वहीं का रहने वाला होता है। और पुलिस की जो टीम होती है अनुज के बारे में काफ़ी जानकारी जुटा लेती है। पता चलता है कि प्रिंस और इधर अनुज और नीरज तीनों मिलकर एक साथ जो होता है तौर तरीके से पार्टी भी क्या करते थे और तीनों के तीनों सिगरेट के आदी भी होते हैं। और पुलिस की टीम जैसे अनुज के बारे में जानकारी पाती है और पाने के बाद बिना किसी टाइम के जो होता है अब अनुज को कस्टडी में लेती है, उसके इलाके से ही धर दबोचती है, लेकर थाने पहुँचती है। तो अनुज पुलिस को जब देखता तो हड़बड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन अनुज
पुलिस के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाता है, कहने लग जाता कि साहब हाँ, हमने ही जो होता है अपनी प्रेमिका नीलम की अपनी ज़िंदगी और अपने जीवन साथी में लाने के लिए हमने बहुत ही बेवकूफ़ तरीके से प्रिंस और अपने एक करीबी दोस्त के साथ मिलकर तो तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। अपोज की टीम जैसे प्रिंस का नाम सुनती है चौंक से जाती है कि अरे प्रिंस तो बड़े सरल तरीके से अपने आप को बचा पड़ा हुआ था, लेकिन शामिल हो सकता। अपोज की टीम प्रिंस के पास पहुँचती है, लेकिन अब कुछ पहुँचती नहीं है, सीधा का सीधा धपोस्ती लेकर थाने पहुँच जाती है। और थाने में अनुज और प्रिंस सच्चाई के जो कहानी आते हैं कि किस तो लोगों को खड़े पुलिस की टीम जो थी सनस रह जाती है। असल में बिहार प्रदेश का एक जाना माना इलाका है, उसी इलाके का रहने वाला नारायण झा भी होते हैं। उनके परिवार में उनके 3 बेटे और टोटल 2 बेटियां भी होते हैं, लेकिन उनका सबसे छोटा जो बेटा होता है अब नीरज झा भी होता है। नीरज झा जो होता है मौके पर एक प्राथमिक विद्यालय उसी में पढ़ता, लेकिन उसका जो मन होता है अब वह लगता नहीं है। लेकिन जब लगता नहीं है तो अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में उलझ जाता है और फिर ज़िंदगी बिताता, उम्र भागने लग जाता है। परिवार की जिम्मेदारी को अब नीरज देखता, तभी उसी के गांव के रहने वाले जो होते हैं अब कमला प्रसाद जी होते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं काफ़ी सालों से। तभी कमला प्रसाद को बराबर नारायण झा से मिलना जुलना होता है। नारायण शाह अब कमला प्रसाद से यही कहते हैं कि हमारे बेटे भी आप एक बार ले जाकर कहीं जॉब लगवा दीजिए, ताकि हमारा बेटा जो गांव में रहकर निठल्लापन दिखा रहा है उसके सुधर जाए। अब यही सब सोच साच कर कमला प्रसाद पासान भी हामी भर लेते हैं और तुरंत जो होता है उसी वक्त नीरज को अपने साथ लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। अब भाई दिल्ली के लिए चले आते हैं। आने के बाद वह भी जो होता है अपने साथ है हम कैंटीन में रख लेते हैं और फिर जो होता है शादी पार्टी ब्याह में और पार्टियों में जो होता है जन्मदिन पर कई जगह खाना बनवाने का काम भी करवाना शुरू कर देते हैं। बड़ी जल्दी कारीगरी पकड़ लेता है और ठीक ठाक पैसे कमाने लग जाता है। उसका नीरज साथ बढ़ जाता है, तौ तरीके से बढ़ता है। इस तरह बढ़ जाता है कि अपने रौद्र जो होता है तौ तरीके से जाकर बाज़ारों में, तौ तरीके से होटलों में बराबर खाने पीने के साथ रंगधम के साथ बिताना शुरू कर देता है। और जैसे ही साल खान बीतता तो उसी वक्त नीरज अपने गांव लौटता है। लौटने की वजह से उसका पहनावा, उसका रंग ढंग देख कर युवतियों का नज़र जो होता है तो तरीके से बदलना शुरू हो जाता है। उसी बीच उसके एक रिश्तेदार होते हैं, मौके पर वहां नीरज शादी के लिए तो पहुंचता, लेकिन उसकी मुलाकात जाकर नीलम से हो जाता है, जिसकी वजह नीलम के साथ अब नीरज का बराबर फ़ोन पर चैट है और यहाँ तक की कॉलिंग शुरू हो जाता है। और नीलम और इधर जाकर खुद नीरज एक दूसरे के चाहना शुरू कर देते। इसकी जो खबर होता है अब नीरज के जब परिवार वालों को लगता है तो उसी समय रिश्ते को स्वीकार भी कर लेते हैं और नीरज और नीलम की जो शादी होती है तौ तरीके से अब जाकर धूमधाम से हो जाता है, बैंड बाजे बारात के साथ। और तौ तरीके से नीरज और नीलम एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं खूबसूरत तरीके से। और नीलम अपने ससुराल वालों को बड़ी जल्दी जीत भी लेती है। और इसी बीच जो होता है नीलम को काफ़ी साल बाद अब एक बच्ची की माँ भी बन जाती है। घर में परिवार बढ़ता, खर्चा बढ़ता, जिसके बाद परेशान होकर नीरज अब दोबारा दिल्ली आता है। फिर जो होता है अपने काम में रम धम जाता है, लेकिन उसका जो होता है इधर नीलम के बगैर अब मन नहीं लगता, क्योंकि नीलम का जो बोलने का जो स्टाइल होता है उस स्टाइल को देखकर नीरज का जो मन होता है दिल्ली में बड़ा उचाऊ लगता है। वह सोचता अपनी पत्नी को बुलाया जाए और जी तोड़ मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। उसी दिन रात एक करने की वजह से अब जाकर मौके पर फैसला लेता है, फिर अलीपुर इलाके में जाकर एक कमरा लेता है और फिर जो होता वहीं तौर तरीके से रहना जब शुरू कर देता, फिर अपनी पत्नी को नीलम अपनी बच्ची को सहित बुलवा लेता है और फिर रहना शुरू कर देता, अपने काम में धन जाता है। लेकिन उसी बीच जो होता है इधर उसी ही कमरे में रहने वाला अब इधर नीरज का अपना करीबी दोस्त भी होता है अनुज जो होता है ठीक हरदोई जाना माना बिरदा एक बिलाग्राम कस्बा होता है। और इधर अनुज और नीरज का दोनों का गहरी दोस्ती भी होता है और इसी बीच प्रिंस का भी दोस्ती हो जाता है। तीनों एक साथ मिलकर बाहर सैर सपाटा करना, पार्कों में घूमना, शाम को अपना घर बैठना, महफिल जमाना रोज़ का जरिया होता है। यह सिलसिला तो चलता है। लेकिन अनुज का जो होता है जब बराबर नीरज के आना जाना जाता है, अनुज की जो नज़र होता है अब जाकर नीरज की जो पत्नी बड़ी खूबसूरत होती है नीलम, भले एक बच्चे की माँ होती है, उम्र में भले ही अब 22-23 के करीब होती है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि अभी बचपना दिख रहा है, जिसकी वजह से अनुज भाभी का रिश्ता बनाता। लेकिन इसी बीच भाभी देवर के रिश्ते के बीच दोनों के बीच ऐसी हंसी ठिठोले होते हैं कि बड़ी जल्दी जो होता है इधर नीलम अनुज की दीवानी सी हो जाती है। और जब भी मौका पाता अनुज और भगत करने में नीलम का कोई कसर नहीं छोड़ता। और जब भी ऑर्डर पाता कोई काम करना, सारे काम धाम छोड़ छाड़ कर अपनी ड्यूटी छोड़कर अनुज नीलम की सेवा पानी में लग जाता है। और यही सब जो होता है लगन देख कर नीलम जो होता है अनुज की दीवानी से हो जाती है। और एक दिन दोपहर का टाइम हो, उसी वक्त जैसे अनुज पहुँचता पता चलता है नीरज तो घर में तो है नहीं। आवाज़ तो लगाता अपने दोस्त को,
लेकिन नीलम पता चलता है कि अंदर बाथरूम में से नहाती हुई अवस्था में बड़ी तेज़ से अनुज को बुला लेती है और फिर दोनों ऐसी बात करते हैं, दोनों के बीच वहीं बाथरूम में अब रिश्ते पनप जाते हैं और इस रिश्ते की शुरुआत होता बार बार चलता है, चोरी छुपे चलना शुरू हो जाता है। और इसी बीच जो होता है इनके प्रेम संबंध को इस पूरे मोहल्ले में हो जाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन शाम के टाइम इसकी जो खबर होता है, एक दिन जाकर इधर नीरज का एक दोस्त जो होता है, अब नीरज के सामने जब नीरज सनस रह जाता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए अपनी पत्नी की पीठ के पीछे की हर रहस्य को जानने की कोशिश करना शुरू कर देता है, क्योंकि अपनी पत्नी के इस कर्म पर उसको कतई यकीन नहीं होता है, जिसकी वजह से हाथ धोकर पीछे तो पड़ जाता है। और एक दिन बिन बताए जो होता है वह कैंटीन छोड़कर वापस घर पहुँचता, दरवाज़ा जब खुला देखता अंदर जाता है। अब जो बच्ची होती है बाहर तो खेल रही होती है, अंदर जो होता है अपने दोस्त अब इधर अनुज और अपनी ही पत्नी जो होता है नीलम को एक ही अवस्था में बिन कपड़े के देखता, सनस रह जाता, अपनी पत्नी को पिटाई करता, लेकिन वहाँ से अनुज तो फरार हो जाता है। और उसी दिन से जो होता है मोबाइल रोक धोक पर सारी पाबंदी लगा देता, जिसकी वजह से नीलम अनुज से मिलने के लिए दीवानी से हो जाती है। लेकिन अब चोरी छुपे मिलने के लिए नीलम भी कोई कसर नहीं छोड़ती, जब भी मौका मिलता फ़ोन कर बुलाती, फिर रिश्ते को अंजाम देती या खुद बाहर जाती बाजार में, फिर अनुज के साथ मिलकर अपने सारे मर्यादाओं को तार करती। यह सिलसिला बनता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब जब भी शाम के टाइम इधर खुद जो होता है अब नीरज घर लौटता, नशे में लौटता और लौटने का अनुज का नाम लेता और अपनी पत्नी का बड़े बेरहम तरीके से पिटाई करता। यह सिलसिला बराबर चलता है। और एक दिन खुद नीलम अनुज से कह जाती है कि आखिर जब भी मौका पाता हमारा पति हमें रजाई की तरह धुन देता है और हम यह नहीं चाहते कि बराबर धुनते रहें। हम चाहते या तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताओ या तो हमारे जीवन को समाप्त करने के लिए हमें कोई परमिशन दे दो, अपनी जीवन लीला हम समाप्त कर ले। लेकिन अनुज जब यह बात सुनने लग जाता कि ना, तुम्हारा जीवन हमारा है, इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा कर्म तो करना पड़ेगा। अब यह बात नीलम से ये कह देते कि बस हमारे पति को हमारे रास्ते से हटा दो, फिर दोनों मिलकर आराम से इसी कमरे में रहेंगे, तब तक ज़िंदगी बिताएंगे। यह बात अनुज के मन में भा जाता है। अनुज बड़ी जल्दी हाँ में भर लेता है और फिर जो होता है अपने करीबी दोस्त प्रिंस के पास जाता है और प्रिंस से कहता है यार हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व कर दो। प्रिंस कहता था ठीक है तुम्हारे दोस्त हम सोल्व कर देंगे, लेकिन इसकी जो खबर होता कभी नीलम के कानून पर पहुँचने देना, नहीं तो नीलम खबर पाएगी, औरत बिरादरी है, बड़ी जल्दी उसके मुँह खुल सकते हैं। जिसकी वजह से अब अनुज अब इधर प्रिंस दोनों मिलकर तौर तरीके से प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद उसके अपने करीबी एक दोस्त होता है, अब जाकर अजय को भी शामिल कर लेते हैं। तीनों के तीनों अपने इलाके के रहने वाले होते हैं और तीनों के तीनों इधर सलाह मशवरा लेते हैं खतरनाक प्लान वाला। और उसी प्लान के तहत तौर तरीके से अब जो होता है प्रिंस गहरी दोस्ती जाकर कर लेता है, बराबर नीरज के साथ घूमना फिरना पीना खाना बराबर चलना शुरू हो जाता है। और जैसे 17 फरवरी साल 2016 का वक्त होता है तो शाम का टाइम, शाम के टाइम में खुद जो होता है इधर प्रिंस बाइक लेकर पहुंच जाता है और वहीं लिंग में, और जब पहुंचने के बाद जो होता है अपने वहाँ बैठाता और सीधा का सीधा अब जहीरपुर के लिए निकल जाता है, क्योंकि नीलम से यही बात कहता कि हम जा रहे हैं दोस्त को लेकर अपने पार्टी में, और यह बात कहकर निकल जाता। लेकिन पहुंचता है सीधे रास्ते में और जब पहुंचता एक छप्पर नुमा मड़ई होता उसी में घुसता तो पहले से जो होता उसके दो दोस्त इधर अनुज और साथ में अजय होते हैं। अब तीनों के तीनों मिलकर वहाँ चारों के चारों मिलकर महफिल जमाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब कोशिश करते हैं तो कोशिश करने के बाद तीनों के तीनों शुरू भी कर देते हैं, नशे में धुत हो जाते हैं। धुत होने के बाद वहाँ से निकल पड़ते हैं और भागीरथ पुलिया के करीब जब पहुँचते हैं तो वहाँ चारों के मिलकर तौर तरीके सिगरेट पान के भी सेवन भी करते हैं। और अचानक देख कर एकाएक नीरज को नशे में धुत मौके की तलाश में बैठे रहते हैं और तीनों के तीनों टूट पड़ते हैं और फिर बड़ी तेज़ से धक्के मारते हैं, फिर जाकर नीचे गिर पड़ता है। वहीं पत्थर होता है, उसी पत्थर से बड़े बेरहम तरीके से अब नीरज की हत्या कर देते हैं। फिर बॉडी ठिकाने लगाने के बाद वहाँ से तीनों के तीनों निकल जाते तब तक इस प्लान में। लेकिन इस खबर जो होता कभी अब अनुज नीलम को नहीं देता उसकी छुट्टी में, लेकिन सच्चाई जब सामने लवाती से सुनकर उसकी छुट्टी में पूरी तरह सनस रह जाती है। अब इधर नीलम को बेकसूर माना जाता है क्योंकि नीलम को कभी भनक नहीं होता है, लेकिन प्लान में थी शामिल, जिसकी वजह से मुकदमा भी दर्ज होता है। पुलिस की टीम चारों को ले जाती, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के, राम अजोर जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, और इधर कृष्ण बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, और इधर नीरज कुमार ठाकुर उत्तर प्रदेश कानपुर के। इन सभी व्यूवर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।